मत बोलवाइएगा आप लोग कि बहुत गुस्सा है मेरा। और मैं वो नौजवान जो आज 2 साल तक झुलुम कर रहा, रैली भाषण दे रहा है। अलग राज्य बनाने का दर्द है बेसरा को। एमएलए त्याग दिया अलग बात है, घूस नहीं लिया 1 करोड़ लालू यादव से ऑफर किया था, परिषद रिश्वत नहीं लिया, मिसाल है विधानसभा से त्याग, विधायक पद का त्याग का मिसालों में। और 1 साल 5 महीना विधायक रह करके रिश्वत परिषद को ठुकरा के विधायक पद को त्याग देने वाला त्यागी विधायक हूं जी। 5 साल पूरा करने वाला घोटाला वाला नहीं है जी। मैं राज्यसभा में वोट देके नोट लेने वाला विधायक नहीं है जी। का ये शोर अली बाबा 40 चोर, बीजेपी का यही है मैंने फंडा। और इधर चलेगा ईडी का डंडा। देखिए अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ही सपना है, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। अभी जो वर्तमान जो चंपाई सोरेन का मंत्रिमंडल गठन हुआ, 11 मंत्रिमंडल गठन हुआ, उसमें मैक्सिमम लोग नॉन मैट्रिक है। कोई 8 क्लास, कोई 5 क्लास, कोई 7 क्लास, कोई 10 क्लास, कुर्सी में बैठा है फर्स्ट क्लास। आरोप लगा रहा है, मैं जो देख रहा हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा आरोप लगा रहा है, एक ही है कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, यही स्लोगन बन गया, चारों तरफ बन गया। और उसके बाद हेमंत सोरेन बोलता है कि हम नहीं झुकेंगे। तो कहाँ नहीं झुक, कानून के वहाँ तो झुकना पड़ता है। बेल होगा, जेल होगा, कोर्ट फैसला देगा। आप पर ईडी कार्रवाई किया, दूध का दूध पानी का बदले ट्रायल में जाएगा, बहस होगा, कोर्ट में फैसला। जबरदस्ती आपको किसी को फंसा दे, हमको क्यों नहीं फंसाया, बाकी को क्यों नहीं फंसाया। आपका एफआईआर लॉज थाना में होता है, जो आपका अपना है स्टेट गवर्नमेंट का। आप बोलते कि रघुवर दास का 5 साल का हिसाब किताब करो और सभी थाना में जांच पड़ताल करो। आपने किया 4 साल में। आपको मौका मिला, हेमंत सोरेन जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जी, संगठन चलाते हो राजपाट, आपको 4 साल के अंदर में ध्वस्त कर दिया। आप आरोप लगाते हो बीजेपी को, ठीक है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, वो एजेंसी अपना है, लेकिन आपके एजेंसी को मनमानी करा सकते थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन को जो फंसाया जा रहा था जमीन घोटाले, माइनिंग घोटाले में, ट्रांसफर पोस्टिंग में, तो आपका सलाहकार रिंटू पिंटू, सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे, विनोद सिंह कहां चला गया जी। आपका मेन हार्ट का फाइल खोलते थे और सीआईडी को बोलता जांच करो। तो आपने थाना में एफआईआर नहीं कराया, 400 थाना नहीं किया, सीआईडी नहीं कराया, विजिलेंस में नहीं किया। आप बोलते हमको फंसा रहा है। तेरे स्टेट गवर्नमेंट का काफी पावर है, किसी को भी आप कार्रवाई कर सकते हो, जेल में बंद कर सकते हो। आपने 4 साल में नहीं किया, और जब फंस गए बोलता है कि हमको ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। शासन करने नहीं आता है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक तरह से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एपिसोड बोला जाता है, हर कोई चीज का जब अति होता है उसका इति होता है, और अगर कोई इतिहास भी होता है, अगर वो कलंकित हो जाता है तो उस इतिहास का भी इति हो जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का शुरुआत जन्मदाता बोलिए, एके राय मार्गदर्शक के रूप में बोलिए, त्रिमूर्ति के रूप में 73 में, धनबाद में 1973 में एके राय, विनोद बिहारी महतो एक विद्वान वकील अधिवक्ता, शिबू सोरेन जैसा समाज सुधार नेता, त्रिमूर्ति एक होता है। और जेएमएम 3 अक्षर का 3 लेटर का जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 शब्द 3 नेता बनाता है। 73 वो भी 3 है, 1973 3 नेता 3 शब्द जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो ये करीब करीब जो है ना, करीबन 50 साल का आसपास में जो कदम रखा है, और आधी शताब्दी में ये जो है ना, ये कलंकित कर दिया है, खत्म कर दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर बिहार बदनाम हुआ तो चारा घोटाला, 950 करोड़ का चारा घोटाला में 950 करोड़ चारा घोटाला में है ना, वो बदनाम कर दिया बिहार को। और उसके बाद जो बदनाम हो गया झारखंड, मैंने उस समय झारखंड क्षेत्र बदनाम हुआ 1993, वो भी बिहार था। 3.5 करोड़ रुपया में शिबू सोरेन सांसद रिश्वत कांड बदनाम कर दिया।
वो तो अविभाजित बिहार था 93 में। अब जो है ना 2023 में जो बताना है, जो 2024 में जो हेमंत सोरेन ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, जांच एजेंसी के द्वारा आप भी जो है ना आय से अधिक संपत्ति अर्जन करने पर दिसम गुरु शिबू सोरेन सब परिवार को फंसा दिया। केस चल रहा है, हाईकोर्ट बोल दिया केस चलेगा, लोकायुक्त आदेश देगा, अब कार्रवाई की ओर जा रहा है। आय से अधिक धन संपत्ति शिबू सोरेन, मतलब शिबू सोरेन एमपी रहा है और शिबू सोरेन के समय का जो है ना रिश्वत कांड, वो अगर ठंडे बस्ते में आ गया है, राहत मिला है, लेकिन आय से अधिक धन संपत्ति मामला उसमें कोई राहत नहीं मिला है। तो आप जो है ना उनका सब परिवार को लपेट में आ जाना, ये कौन सा हम राजनीति का युवा पीढ़ियों को और आज का इतिहास को प्रेरणा मिलेगा? कौन सा अच्छा आदिवासी को, मूलवासी को मिलेगा? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है ना इन वर्षों के अंदर में भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई और झारखंड जो भ्रष्टाचार कलंकित कर दिया, ये इतिहास कभी इसको माफ नहीं करेगा। इसके लिए 2024 में क्या होगा मैं ये तलाश कर रहा हूँ, अभी भी तलाश कर रहा हूँ। अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा बना जाए, भ्रष्टाचार मुक्त, तो कोई भी आदमी दूध का धोया हुआ नहीं है। यहाँ परखना बड़ा मुश्किल है कि कौन दूध का धोया हुआ है, कौन सही कौन गलत है। मैं शुरू में बोलता हूँ झारखंड धनी राज है, जहाँ खोदोगे वहीं खनिज मिलेगा, जहाँ खोजोगे वही भ्रष्टाचार मिलेगा। मैं निरंतर बोलते आ रहा हूँ और अंततः गतवा जहाँ खोदा वहाँ मिल गया पंकज मिश्रा, जंगल पहाड़ उजड़ गया, और जहाँ खोजा वहाँ मिल गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, आज जेल के सलाखों के पीछे में। तो जिन लोगों के कारण गलतियां हुई है, मैं तो बोलूँगा कि अगर चतुराई से, मैं 2 चीज़ का आकलन का किताब भी लिख रहा हूँ, इस पे मधुकोड़ा पे कुछ लिखा हूँ, अब हेमंत सोरेन पर भी लिखेंगे, शिबू सोरेन पर भी लिख चुका हूँ किताबें। भ्रष्टाचार में कैसे हमारे नेतृत्व की खामियां, आदिवासी नेताओं को, आदिवासी नेता ही आदिवासी समाज को जंजाल में डाल दिया, झंझट में डाल दिया, कलंकित कर दिया। हमें कोई लूटा नहीं है, हमें तो लूट लिया अपनों ने। बिरसा मुंडा का उम्र था 24, झारखंड में जिला है 24, और हमने बनाया है घोषणा पत्र 24 जिला में 24 सूत्री कार्यक्रम जाएगा। 2024 में लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 24 साल के नौजवान को वही बिरसा मुंडा का प्रतिमूर्त, 24 साल का नौजवान लोकसभा विधानसभा में उम्मीदवार खड़े होंगे और उनको शपथ दिलाया जाएगा। आबुआ दिसुम, आबुआ राज, CNT एक्ट, SPT एक्ट, हमारे गांव में हमारे राज, जल जंगल जमीन, आदिवासी मूलवासी जो प्राकृतिक है या सुंदरता, उसको बचाने का संकल्प के साथ भ्रष्टाचार मुक्त, शोषण मुक्त झारखंड को बचाने का सूर्य सिंह बेसरा फिर एक बार अपील किया है। उलगुलन का फिर एक बार अपील किया है। सिद्धू कानू की तर्ज पर संताल विद्रोह, जो कि पहले बुलेट से होता था, तीर धनुष से लड़ाई होता था, अब तीर धनुष की जगह में कलम से लड़ाई होगी, दिमाग से लड़ाई होगी, संविधान का अधिकार से लड़ाई होगी। और बैलेट का मतलब EVM मशीन का भी मैं विरोध करता हूं। हम चाहते हैं कि बैलेट से हो और जन मतदाताओं को अधिकार जो है बैलेट के प्रयोग करने दिया जाए और 2024 में 14 लोकसभा में बदला जाए और जो आवाज़ गूंजे लोकसभा में, और 2024 में जो विधानसभा चुनाव होगी तो बहुमत की सरकार ना। बीजेपी गठबंधन को मौका मिला, जनता को धोखा मिला, और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस RJD को मौका मिला। उनका मुख्यमंत्री किस आरोप पे आरोपित है, जेल के सलाखों के पीछे है, और इसलिए आम जनता समझती है, इसलिए विकल्प ही संकल्प है। 2024 का विकल्प ही 2024 का संकल्प है, बिरसा मुंडा का संकल्प है। यही अभियान में निकला हूँ। अभी तो मैं पलामू जा रहा हूँ, इसी सिलसिले में जा रहा हूँ, खोज निकल रहा हूँ कि अच्छे उम्मीदवार बने, पढ़े लिखे बने, उम्मीदवार बने। अभी जो वर्तमान जो चंपाई सोरेन का मंत्रिमंडल गठन हुआ, 11 मंत्रिमंडल गठन हुआ, उसमें मैक्सिमम लोग नॉन मैट्रिक है। कोई 8 क्लास, कोई 5 क्लास, कोई 7 क्लास, कोई 10 क्लास, कुर्सी में बैठा है फर्स्ट क्लास। हम चाहते हैं मिनिमम ग्रेजुएट, होशियारमंद आदमी,
जो संविधान पढ़ नहीं पाते हैं, लड़खड़ाते हैं, खड़ा होते हैं फिर भी लड़खड़ाते हैं, बोलते हैं बोली बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे उम्मीदवार को ना चुनाव किया जाए, ऐसे लोगों को विधायक ना चुना जाए। मिनिमम जानकार, विधि विधान संविधान जानकार आदमी को इस बार का उम्मीद होगा, जनता की उम्मीदों का उम्मीदवार होगा। ग्राम सभा हमारा केंद्र होगा तो ग्राम सभा में तय होगा विधायक, विधानसभा में तय होगा विधेयक। विधायक सही नहीं बना, ग्राम सभा तय करेगा, विधानसभा तय करेगा विधेयक क्या बनेगा। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण नीति, जोहार। अब वो खून खोलना चाहिए जो सड़क पे संघर्ष कर रहा है, जो तारीख पर तारीख होता है कोर्ट में, और एग्जाम परीक्षार्थी तारीख पर तारीख पे धोखा खाता है, डंडा खाते हैं, केस मुकदमा खाते हैं और अंततः क्वेश्चन लीक होते हैं। और जो है एक से एक महारथी, कहीं डीजीपी रहा हो, पुलिस का सुप्रीमो रहा हो, उससे अगर कंट्रोल नहीं होता है। आज मैं सवेरे अखबार देख रहा था तो आज का दैनिक अखबार रांची में लिखा हुआ है कि एक केस के मामले में आरगोड़ा में कोई थाना में केस हुआ। उस केस के मामले में 3 माइल जाने में, 3 किलोमीटर जाने में 7 साल पुलिस को लगा। पुलिस की क्रियाकलाप आचरण पे प्रश्न उठता है। नीरज सिन्हा डीजीपी रह करके पूरे राज चलाया, डीजीपी पुलिस का चीफ प्रमुख रहा है, जैसे मुख्यमंत्री, जैसे मुख्य सचिव, डीजीपी पुलिस के मुखिया होते हैं। वो आदमी को बैठा दिया गया, भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं कर पाया। कोई गाड़ी ब्रेक फेल हो जाता है तो उसका कंट्रोल नहीं होता, एक्सीडेंट होता, दुर्घटना होता है। यहाँ जो है कोई मैट्रिक फेल, कोई बीए फेल, कोई इंटर फेल। झारखंड में तो सभी एमएलए एमपी मंत्री का सिस्टम फेल। यहाँ पे पक्ष विपक्ष झारखंड को बंटाधार कर दिया। अगर मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहा, कैरियर के साथ कोई लड़ा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा, तो आज झारखंड के नौजवान लड़ता है। और झारखंड के 60% नौजवान अगर ठान लेगा कि हम इस बार झारखंड को हम तख्ता बदल देंगे, सत्ता बदल देंगे, व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे, तो 60% नौजवान जो गुस्सा है, नाराजगी है, 2024 में आह्वान करता हूं, आओ जेपी आंदोलन की तरह महाभारत की लड़ाई में जिस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को राह दिखाया था, सारथी का काम किया था। मैं कोई स्वार्थी नहीं, सारथी बनूंगा नौजवानों के रथ में, झारखंड की विकास के रथ में, बदलाव की रथ में। सूर्य सिंह बेसरा, सूर्य नाम है, श्री कृष्ण रूप में अवतारित होऊंगा, मार्ग दिखाऊंगा। और इस जंग में, इस महाभारती चुनाव में 2024 में हम लोग इस महाभारत को जीतेंगे, यही नौजवान के प्रति आह्वान करता हूँ। देवेंद्र नाथ महतो आपकी, ठीक है ऑन द कैमरा तो नहीं, लेकिन कई मंचों से, कई जगहों पे आपकी बड़ाई करते नजर आते हैं। देवेंद्र नाथ महतो को लेकर आपका क्या राय है? देखिए, एक चीज़ है, देवेंद्र महतो हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसा नहीं है, नाम लेना होगा। चाहे जयराम महतो या और भी लोग हैं, ये संजय मेहता है, मोतीलाल है, ये जो नौजवान आया है, हमको लगता है कि इनको एक गार्जियनशिप का जरूरत है। और वो गार्जियनशिप का काम है कि नौजवान को लीडरशिप की जरूरत है। लीडरशिप जो है ना, फुटबॉल वो प्लेयर की तरह कि जर्सी पहना देना, नया जर्सी, बूट पहना देना नया बॉल में, और 22-11 प्लेयर को मैदान में टूर्नामेंट में उतार दीजिए तो अर्जेंटीना और आपका जो ये है वर्ल्ड कप जो खेलता है फुटबॉल जो है ना, ठीक है, तो बड़ा बड़ा दुनिया जो है फुटबॉल खेलता है, तो एक दिन में आपका वर्ल्ड कप का टीम नहीं जीत पाता है। जो भी टीम एक दिन में नहीं जीतता है, उसके लिए कोच का जरूरत है और प्लेयर को तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह का 2024 में चुनाव है लोकसभा में, तो कौन आदमी को भेजेंगे जो प्रश्न का जवाब का सवाल का आवाज़ बुलंद करेगा। विधानसभा में विधि विधान से काम होता है, हल्ला मचाने से नहीं होगा। पढ़ाई लिखाई का जरूरत पड़ेगा, हुनरमंद होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। तो देवेंद्र नाथ महतो हो, वो लड़ रहा है, हक के लिए अगुवाई कर रहा है, लाठी डंडा खा रहा है, केस झेल रहा है, और वो जेल से नहीं डर रहा है, केस से नहीं डर रहा है। और तमाम नौजवान जितने भी आया है, ये 60% नौजवान का आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है।
और मैं उस प्रतिनिधित्व का अगुवाई के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में सूरज सिंह बेसरा आज भी जिंदा है, मेरी भावना जिंदा है, मेरी आवाज बुलंद है। तो हम चाहेंगे 2024 में अगर बदला होगा तो दागी से नहीं, बागी से नहीं, भूतपूर्व एमएलए मंत्री से नहीं, चुनाव लड़ के झारखंड को लूटा है वैसे लोगों से नहीं, बल्कि फेयर पॉलिटिक्स एंड फ्रेश लीडरशिप, नौजवानों की नया जोश, होश, नया खून, गर्म खून, उस लोगों से ही मैं चाहता हूं, उस जज्बा से 2024 में उन नौजवानों को अगुवाई करते हुए सूरज सिंह बेसरा एक परिवर्तन चाहते हैं, यही अपील। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।